बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉब के फ़ायदे क्या होते हैं, और अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं या जॉब तलाश करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप कैसे तलाश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जॉब इंटरव्यू देते हैं और फेल हो जाते हैं तो आप कैसे जॉब इंटरव्यू पास कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अक्सर कंपनी से जो है वो कंपनीज उनको निकाल देती है, उनको डिसमिस कर देती है, तो टर्मिनेट कर देती है कंपनी। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं, और इसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी जॉब को, नौकरी को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी नौकरी को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं ये जो जॉब के बारे में बात करने लगा हूँ या एम्प्लॉइज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, ये मैं इसलिए ऐसे ही नहीं करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 6 कंपनीज़ हैं और बेशुमार एम्प्लॉइज़ हैं, और मैं मोर देन 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ करके स्टाफ को हायर भी कर चुका हूँ और बेशुमार को निकाल भी चुका हूँ। तो मुझे ये सारी जो रीज़न्स हैं, ये सारी जो इन एम्प्लॉइज़ के बारे में जो मालूमात है वो मुझे अच्छे से मालूम है। और इसके अलावा मेरे जितने भी बिज़नेसमैन दोस्त हैं वो, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, तो मैं अच्छे से सब की जो राय है वो जानता हूँ। वो मुझसे डिस्कशन करते हैं कि हमने अपने स्टाफ को इस वजह से निकाला, हमें इस तरह का स्टाफ चाहिए। तो वो मैं अच्छे से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जानने के बाद आप ना ही कभी जॉब से निकलेंगे, बल्कि आप फ़ौरन अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जॉब हासिल भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जॉब के जो है वो फ़वाइद क्या क्या हैं, जॉब के क्या फ़ायदे होते हैं। नाज़रीन देखें, बहुत सारे लोग तो सिर्फ यही बताते हैं कि बिज़नेसमैन के ये फ़ायदे हैं, ये हैं, वो हैं। नहीं, बिज़नेसमैन के जो नुकसानात हैं या जो उसकी जो टेंशन हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में बताता हूँ कि जॉब के सबसे पहले, नौकरी के सबसे पहले फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा नौकरी का ये है नाज़रीन कि इसमें टेंशन नहीं होती। बहुत सारी टेंशनें होती हैं, जिस तरह बिजनेसमैन को टेंशन होती है कि अब बिज़नेस नुकसान में जा रहा है, अब जो है मुझको बिज़नेस आगे बढ़ाना है, मुझे ये कर्जा देना है, मुझे पूरी टीम को ऐसे मैनेज करना है, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, वो ना हुआ तो वो हो जाएगा। नहीं, ये जो नौकरी वाला बंदा होता है उसको ये कोई टेंशन नहीं होती। जबकि बिजनेसमैन दिन रात जो है वो, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, वो टेंशन में ही गुजारता है, तो उसकी टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा नाज़रीन रिस्क नहीं होता। जो एम्प्लॉय होता है, जो कि नौकरी करने वाला शख्स होता है, उसको रिस्क कम होते हैं। रिस्क कैसे कम होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि उसको तो कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जॉब से निकाल देंगे वो तो दूसरी जगह जॉब कर लेगा, उसको क्या रिस्क। लेकिन जब एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री शुरू करता है, जो कोई बिजनेस शुरू करता है, जो कोई कारोबार शुरू करता है, वो एकदम से वहाँ से नहीं निकल सकता। वो फिर रिस्क लेता है, वो फंसे या वहाँ से ना फंसे, निकले ना निकले, उसके लिए वो इवन बैंकों के साथ उसके झगड़े, गवर्नमेंट के इदारों के साथ उसके झगड़े, ये सारे वो रिस्क लेता रहता है। वो थ्रेट्स उसको होते हैं, खतरे होते हैं। नौकरी पेशा जो शख्स होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है, उसको ये उसका कोई ज़िंदगी का या ऐसा कोई जेलों में जाने का या ऐसा कोई उसको रिस्क नहीं होता। ये भी एक एम्प्लॉय का फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जो अगला फ़ायदा ये कि अब एक बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा कि वो एक बिज़नेस शुरू करेगा, वो उसी में ही 10 साल 15 साल, चाहे वो नुकसान में जा रहा हो, फ़ायदे में जा रहा हो, वो उसी में लगा देगा। लेकिन एक एम्प्लॉय क्या करता है, आज इस इंडस्ट्री में और कल उस इंडस्ट्री में, तो वो चेंज करता रहता है। तो वो एटलीस्ट क्या होता है 4-5 साल के बाद कि उसके इल्म में और उसके एक्सपीरियंस में इतना इजाफा हो चुका होता है कि वो अब चाहे तो कोई कारोबार करे, चाहे तो वो फ्रीलांस के तौर पे काम करे, कुछ भी वो कर सकता है। और अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो उसका इतना एक्सपीरियंस होता है, उसका जो ये कैरियर होता है ये वसी हो चुका होता है, उसका जो ग्राउंड है खेलने के लिए ये बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन बेचारा होता है वो एक ही जगह पे फंसा रहता है। तो इसलिए नाज़रीन, जो इसका एक्सपीरियंस और इसका जो नॉलेज है वो बढ़ने की भी एक जो है ये एक एम्प्लॉय का फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन का वो नहीं बढ़ रहा होता। और इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो एम्प्लॉय होता है उसका एक टाइम टेबल होता है। वो सुबह 8 से 9 बजे शुरू करता है, जब 4, 5, 6 बजे तक वो काम करता है। उसके बाद घर जाता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारता है ईज़िली, बस उसकी टेंशन ख़त्म। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो 24 घंटे टेंशन में ही, उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। हो सकता है तो वो 10-11 बजे आए
हो सकता है रात को 3-4 बजे सोए, पता नहीं अभी उसको कौन से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाना पड़ गया, कभी कहीं। तो जो भी ये बंदा होता है बिजनेसमैन, वो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, और जो एम्प्लॉय होता है इसका एक फिक्स टाइम टेबल होता है, ये उस टाइम टेबल के अंदर रहकर काम करता है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। और इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ा जो फ़ायदा है एम्प्लॉय का, वो ये कि इसको जॉब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इसको बस जॉब मिल गई ऐसे, तो बगैर किसी पैसे के। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसको सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। अब वो इन्वेस्टमेंट बाद में डूबे या ना डूबे, या शायद ऊपर निकल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो बगैर किसी 1 रुपए के भी, 1 दिरहम के भी वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता है, उसको किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होती। और सबसे बढ़ के बात ये है नाज़रीन कि जो अच्छा एम्प्लॉय होता है वो फिर उसको प्रमोशंस दी जाती हैं, उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वो उसको एक एंजॉय करता है, प्रमोशन को एंजॉय करता है, रिस्पेक्ट को एंजॉय करता है। जबकि जो बिजनेसमैन है वो बस पहले दिन से एक ही खाते में जो है वो चलता रहता है, अप डाउन का उसका कोई चक्कर ही नहीं होता। मैं हूं आमिर हबीब। आम तरीन मालूमात से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।